अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीडियो शेयर करनी है जिन दोस्तों के मुर्गों को कोकड़ा आया हुआ है या कोकड़ा आस पास आया हुआ है गांव में, तो उनको मसला बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है। इंशाल्लाह उसके मतलब दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते हैं जी। असल में कोकड़ा ये सीज़न चल रहा है, बारिशें हो रही हैं दोस्तों, सावन का महीना है, तो हमारे गाँव में होती है, तो साथ वाला पड़ोस का गाँव है उसमें नहीं हो रही। तो फिर उसके बाद जब बारिश रुकती है तो हबस बन जाती है। हबस बनने की वजह से हम थोड़ा सा मुर्गे शाम को जल्दी बंद कर देते हैं और सुबह लेट निकालते हैं। सिर्फ बीमारियां सिर्फ दोस्तों इसलिए बनती हैं जब केजेस में हबस बनती है ना, मुर्गे हमने एक साथ बंद किए होते हैं इकट्ठे, तो उस वजह से ना काफ़ी हमारे मुर्गों को ना हबस बनने की वजह से बुखार हो जाता है। बुखार की वजह से फिर कोकड़े का अटैक हो जाता है। ठीक है, तो पानी भी हम अक्सर औकात दिन में एक दफ़ा चेंज करते हैं। तो दिन में एक दफ़ा चेंज करने की वजह से भी हमारे मुर्गे जो है ना बीमार होते हैं। वो गंदे पाँव लेके बर्तन में चले जाते हैं जहाँ पानी हमने रखा होता है, क्योंकि गर्मी मुर्गों को लगती है ना, वो ठंडी जगह पे खड़े होने के लिए वो पाँव लेके ना पानी में चले जाते हैं। ठीक है, बीठों वाले उनके पाँव होते हैं, वो हमारे बर्तन में जब जाते हैं तो सारा पानी गंदा हो जाता है। उस वजह से ना हमारे मुर्गे और जानवर जो है ना बीमार होते हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ इसी के मतलब शेयर करते हैं जी वीडियो को दोस्तों आप नेट तक देखने। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आपको शौक भी करवाते हैं और बताते भी जी कौन सी चीज़ देने से इंशाल्लाह आपके मुर्गे जो है ना बिल्कुल सेहतियाब और फिट हो जाएंगे। करना दोस्तों ने ये है, पहले तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करनी है कि यार थोड़ा सा ना मुर्गों को लेट बंद करना है और सुबह ज़रा जल्दी निकालना है। अक्सर हमारे दोस्त रात भर जागते रहते हैं, मोबाइल वगैरह टिक टॉक इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं, तो उस वजह से ना हम सुबह ना लेट उठते हैं। लेट उठने की वजह से हम फिर मुर्गों को भी बड़ा लेट निकालते हैं। ठीक है, मुर्गे हमारे सारा दिन भी सुबह भी शाम को भी पहले बंद कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब हमने सुबह लेट उठने तो मुर्गों को भी हमने लेट ही निकालना है। तो उस वजह से हमारे मुर्गे जो है ना, फिर वो उनको हबस बनने की वजह से काफ़ी केजेस में ना मसले मसाइल बन जाते हैं। या तो जिस तरह मैंने जाली वाले केजेस बनवाए हों इस तरह के आपके केजेस होना, तो फिर तो मसला नहीं है कोई भी। ठीक है, अगर आपके पास बंद केजेस हैं, बिल्कुल बंद हैं, कोई हल्के फुल्के सुराख हैं, तो फिर यार ये जो गर्मियों के 2 माह हैं ना, ये ज़रूर थोड़ा सा जल्दी मुर्गों को ज़रूर निकाला करें। अगर आप इसकी तरीके से रखेंगे ना कि लेट निकालेंगे, तो फिर आपके मुर्गे जो हैं, मैं तो कहता हूँ दवाई से भी उनको आराम नहीं आना। जाहिर सी बात है, जब आपने निकालना ही उनको लेट है, सुबह निकाल दें, शाम को थोड़ा सा लेट बंद कर दिया करें। अगर आपके पास जाली के वाले केजेस नहीं है तो या फिर जाली लगा लें, अपने दरवाजे जो है वो जाली वाले लगा लें, उससे भी काफ़ी यार ना मुर्गों को फ़ायदा हो जाता है। मैंने क्यों ये आपके सामने जाली वाले केजेस बनवाए हुए, इसीलिए बनवाए हुए हैं कि मुर्गों को हवा वगैरह लगती रहे और मुर्गे थोड़ा सा लेट भी हम खोलें ना, तो ये होता है कि मुर्गों को मसला मसाइल नहीं बनता। ठीक है, अब गालबन 10 का टाइम हो चुका है, 10 साढ़े 10 का टाइम, तो ये वैसे भी सारा दिन बंद ही रहते हैं। ये वाले पट्टे मैंने निकालने हैं बाहर, बाकी तो ये मेरे जानवर जो है ना, ये पट्टियाँ ये तो बंद ही रहती हैं, इनको तो मैं काम ही निकालता हूँ बाहर। लेकिन ये वाले जो है ना पट्टे, इनको खोलना होता है, इनको मैं बाहर खुला छोड़ देता हूँ। लेकिन ये वाली पट्टियाँ तो बंद ही रहती हैं, क्योंकि ये डेरे से मैं लाया था, डेरे पे मैंने रखी हुई थी पट्टियाँ, उधर से लाया था, तो एक जो पट्टी है वो एक्सपायर हो गई थी, तो 2 बच गई हैं पीछे। लेकिन अभी तक फ़िलहाल की घड़ी इनको मैंने दोनों को बंद किया हुआ है। अभी बाहर नहीं निकालता, क्योंकि नई जगह है। डेरे और गांव में बड़ा फ़र्क होता है। जानवर जो है ना, फिर वो रिस्क लेते हैं वो ही घूमने फिरने की, तो उसमें घूमने फिरने की वजह से हमारे फिर जानवर जो है ना आस पड़ोस चले जाते हैं, तो फिर मिलते मुश्किल से हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, करना दोस्तों ने ये है कि अगर आपके मुर्गों को कोकड़ा आ चुका है, तो आपको महसूस हो रहा है कि यार मेरे मुर्गे ना सफ़ेद बीठे कर रहे हैं और मेरे जानवर जो है ना सुस्त होकर बैठे हुए हैं, जहाँ भी मैं छोड़ता हूँ बैठ जाते हैं, या सुबह निकालते हैं उनके केजेस में सफ़ेद बीठे होते हैं, चेहरा उनका ब्लैक हो चुका है, तो ये फिर कोकड़ी की अलामत है। ठीक है, जब चेहरा जानवर का ब्लैक हो जाता है, जानवर सफ़ेद बीठे करने लग पड़ता है, उसकी पोट में दाना हज़म नहीं होता, वो जो भी आपने दाना खिलाया हुआ होता है वो पोट में ही रखते हैं, बाहर निकलते सार पानी पे भाग के जाते हैं, तो उनको कोकड़ा का शिकायत हो चुकी है। ठीक है, उनको पहली बात ये करना है कि आपने दोस्तों
कोई टोकरा वगैरह ले लेना है या कोई भी हवादार जगह पे बंद करना है। ये नहीं है कि आपके पास, जिस तरह मैं पहले दोस्तों को बता रहा हूँ कि अगर आपके केजेस बंद है, जिस तरह वो वाला खुड्डा मेरा ये बिल्कुल बंद है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है लेकिन बंद है, इसकी ये सर्दियों के लिए बेस्ट है। गर्मियों के में इस मुर्गा इसमें बंद नहीं हम कर सकते। ये साइड वाला नहीं है, ये वाला साइड वाला, उसमें तो सामने जाली लगी हुई है ना, वैसे सुराख उसके तंग है लेकिन जाली, उसमें हवा आती जाती रहती है। ठीक है, ये वाला खुड्डा मेरा बंद है बिल्कुल, ठंड में मुर्गों को बंद करने के लिए है। ठीक है, अगर इस तरह का आपके पास केजेस है ना, तो इसमें मुर्गों को बंद नहीं यार करना। अगर आप इसमें बंद करेंगे तो आपके मुर्गे जो है ना, बिल्कुल दोस्तों, अगर उन्होंने ठीक भी होना है तो फिर उन्होंने ठीक नहीं होना। ठीक है, बीमार हो जाना है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा बात बढ़नी है उनकी। अच्छा जी, खुली जगह पे हवादार पे बंद करना है, उनको आपने बंद कर देना है। तो बंद करके ये करना है कि दोस्तों आपने 10 लाख पेंसिलिन का टीका ले लेना है, 10 लाख पेंसिलिन का टीका, वो खुश्क पाउडर होता है, उसमें 10 सीसी पानी मिक्स करना होता है। 10 लाख पेंसिलिन का टीका लेके उसमें ना 10 सीसी पानी जो है ना वो मिक्स हो जाता है सादा। ठीक है, या साथ लिक्विड होता है, अगर लिक्विड आपको नहीं मिलता, खाली टीका मिलता है, तो सादा पानी भी मिक्स कर लेते हैं, कोई मसला मसाइल इतना नहीं होता। ठीक है, वो आपने ले लेना है जी। तो सुबह आपने अगर उसके पोट में दाना खड़ा हुआ है, अगर उसने पोट रोक रखी है, वो दाना नहीं हजम कर रहा, तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने 2 तुरियाँ लहसुन की ले लेनी है। जो लहसुन होता है ना, 2 तुरियाँ उसमें आपने लहसुन की लेनी है, और इतनी चुटकी बार इतनी अदरक का टुकड़ा ले लेना है आपने। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लेके उसके 4 पीस आपने कर लेने हैं छुरी के साथ। वो आपने मुर्गे के मुंह में डाल के ऊपर से आपने जो 2 तरियाँ लहसुन की मैंने दोस्तों को बताई हैं ना, ऊपर से आपने वो वाली दे देनी है। तो थोड़ी देर के बाद आपने उसको केजेस में जब बंद करके रखना है, उसको आपने 1 सीसी जो बर्तन आपने पानी वाला रखना है ना, उसको छोटा सा बर्तन कोई लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा सा बर्तन लेना है। इतना बर्तन ले लेना है कि यार मुर्गा अगर पानी पी ले तो पानी उसमें ख़त्म ना हो, इतना थोड़ा बहुत बच जाए, मुर्गा पोट भर के पानी पी लेना तो पीछे पानी बच जाए। छोटी मोटी कोली कोई ले लें, उसमें पानी आप डाल लें। अच्छा जी, उसमें आपने पानी डाल लिया, उसमें आपने 1 सीसी 10 लाख पेंसिलिन का टीका मिक्स करके मुर्गे के आगे रख देना है। मुर्गे ने वो पीते रहना है, फिर आपने पानी उठा लेना है। जब वो पेट भर के पानी पी लेना, जब आपको महसूस हो कि यार इसने ना पेट भर के पानी पी लिए, तो अब ये है ना बिल्कुल पीछे हट गया, तो अब मैंने उठा लेना है। ठीक है, फिर वो आपने पानी लेना है जी उठा। जब आप पानी उठा लेंगे, उसके बाद आपने उसको आगे पानी नहीं रखना सारा दिन, दोपहर को फिर 2 सवा 2 बजे फिर आपने पानी रख देना, लेकिन फिर सादा पानी रखना, फिर टीका नहीं मिक्स करना। फिर आपने सादा पानी उसके आगे रखना है, फिर आपने उसको पिलाना पानी, फिर आपने पानी उससे उठा लेना है। शाम को फिर आपने उसको पानी देना है। तो शाम को फिर आपने ये मसला करना है काम कि 2 तुरियाँ लहसुन की और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, वो आपने मुर्गे को देकर ऊपर से आपने 10 लाख पेंसिलिन का जो टीका मैं कह रहा हूँ दोस्तों को, वो आपने उसके गोश्त में लगाना है, उसको पिलाना नहीं है। फिर शाम को आपने उसके सीने में या पट में गोश्त में 1 सीसी टीका, वो 10 लाख पेंसिलिन का, वो लगा देने। तो इंशाल्लाह 2 दिन ये आपने अमल इसी तरीके से करना है। शाम को टीका हर रोज़ 2 दिन लगाना है, एक दिन गुजर गया फिर अगले दिन शाम को लगाना है। दिन को पानी इसी तरीके से देते रहना है, जिस तरह दोस्तों को मैं कह रहा हूँ ना, वफ़े से 3 बार दिन में 3 दफ़ा पानी उसको देना है मुर्गे को। ज़्यादा पानी उसको नहीं पिलाना। अगर आप इसी तरह खुला उसके आगे पानी रख दें, जिस तरह मुर्गों के आगे पड़ा हुआ है, अगर आपने उसके आगे खुला पानी रख देना है तो उसने दोस्तों बीमार ज़्यादा होना है, और उसने अगर बचना भी है तो फिर उसने को नहीं बचना। ठीक है, जिस तरह इंसानों को बुखार चढ़ जाते हैं ना, फिर वो ज़्यादा खा ले या कोई चीज़ उसको ना जो अंदर मैदा उसको बर्दाश्त करे वो खा लेना, उसके बाद उसको उल्टी आ जाती है। ठीक है, जानवर को ये वाला मसला नहीं बनता दोस्तों। जानवर के अंदर आपने अगर कोई चीज़ डाल दी है, वो उसके अंदर ही रहनी है, उसने अंदर स्मेल बना लेनी है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलनी। या आपको पता हो ये पोटा साफ़ करने का, फिर तो ठीक है। अगर आप बड़े शिकारी हैं, आपको पता है कि यार पोटा किस तरह साफ़ किया जाता है मुर्गे का। पहली बात तो यह है कि मुर्गे का पोटा साफ़ करना इतना मुश्किल है दोस्तों, इतना कोई भी चीज़ नहीं। मुर्गे की ये सांस वाली गर्दन वाली जो होती है ना, गर्दन वाला पाइप जिसमें दाना जाता है, ये लंबा होता है बड़ा, वो कहाँ जाके पोट होती है, इसकी गर्दन लंबी होती है। उस वजह से जब हम इसको पोटा पानी से भर कर फिर गोडे पे रख कर दबाते हैं ना दोस्तों, वो ये होता है कि अक्सर औकात मुर्गे की खुराक बाहर नहीं आती, ये पोट को चीरा लगाना पड़ता है।
चीरा लगा के पोर्ट साफ़ करनी पड़ती है। अलबत्ता हम ये पोर्ट साफ़ कर भी लें ना तो फिर भी मुर्गा नहीं ठीक होता। इसलिए नहीं ठीक होता कि मुर्गे के अंदर दो पोर्टें होती हैं, एक ये होती है पोर्ट बाहर वाली, एक इसके अंदर पोर्ट और होती है जिसको अक्सर दोस्त हमारे खाते भी हैं, वो अंदर वाली पोर्ट होती है। ये तो बाहर वाली पोर्ट तो हम फेंक देते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन अंदर वाली पोर्ट जो है ना इधर से हज़म होकर उसमें जाता है, फिर उसमें जाके हज़म होता है दाना जो फिर इंसान जैसे जानवर के ना जिस्म में खून या जिस चीज़ें पैदा करता है वो अंदर वाली पोर्ट करती है, बाहर वाली नहीं। बाहर वाली तो सिर्फ दाना लेती है और अंदर चला जाता है, अंदर वाली फिर पोर्ट काम करती रहती है। वहाँ जाके जब दाना खड़ा हो जाता है ना वो वाली पोर्ट रुक जाती है। असल में मुर्गा मरता है तब, पहले नहीं मरता। जब ये चीज़ें आप साथ देंगे, ये अदरक का टुकड़ा और लहसुन, तो इंशाल्लाह अंदर वाली भी आप दोस्तों की पोर्ट चल जाएगी। फिर भी अगर ना पोर्ट चले तो फिर आपने मीठा सोडा ले लेना, एक चुटकी सिर्फ लेनी है, एक चुटकी आपने मीठा सोडा ले लेना है। उसमें आपने 3 चीज़ पानी मिक्स करना है, तो वो वाला आपने इंशाल्लाह उस मुर्गे को देने, मुर्गी या मुर्गे को पिला देने शाम को। अल्लाह खैर करेगा, आधे घंटे के अंदर अंदर आपके मुर्गे की पोर्ट जो है ना अंदर वाली भी चलने लग पड़ेगी। ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है मीठा सोडा, तो इंशाल्लाह आपके मुर्गे की जो अंदर वाली पोर्ट है वो भी चल जाएगी। ठीक है, चलें जी, उम्मीद है दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।